कुछ कहानियां होती हैं जो सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। आज सिनेवर सीडेट्स पर हम लाए हैं एक ऐसी ही कहानी जो कॉलेज के प्यार, दोस्ती और कश्मकश के उस दौर को दोबारा जिंदा कर देगी। तो बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और सुनिए। कुछ कुछ होता है, एक कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। कॉलेज का पहला दिन था। सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी की कैंपस बिल्डिंग सूरज की रोशनी में नहाई हुई थी। लॉन में नए स्टूडेंट्स की भीड़ थी, चेहरे पर उत्सुकता, आंखों में सपने और दिलों में धड़कने तेज। उसी भीड़ में था राहुल खन्ना। हल्के नीले जीन्स, सफेद टी शर्ट और कंधे पर झूलता बैग, आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान। राहुल ऐसा लड़का था जिसे देखकर लगता था कि जिंदगी की हर खुशी उसी की है। उसके अंदर एक अजीब सी कशिश थी जो लोगों को उसकी ओर खींचती थी। अबे ओ राहुल, पीछे से तेज आवाज आई। अंजलि शर्मा भागती हुई आई, जर्सी पहने हुए, बाल बंधे हुए, हाथ में बास्केटबॉल। तूने फिर लेट कर दिया मुझे। मैच स्टार्ट होने वाला है यार। राहुल मुस्कराया, तेरे मैच से ज्यादा जरूरी था मेरा हेयर स्टाइल। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए ना। अंजलि ने उसकी पीठ पर हल्का सा मुक्का मारा। चल अभी, नहीं तो कोच खाल उतार देगा। ये दोनों सबसे अच्छे दोस्त थे। कॉलेज का हर कोना उनकी दोस्ती की कहानियों से भरा हुआ था। क्लास, कैंटीन, बास्केटबॉल कोर्ट, हर जगह राहुल और अंजलि की हंसी गूंजती थी। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि हर कोई सोचता था ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मगर सच्चाई ये थी कि अंजलि ने कभी अपने दिल की आवाज सुनी ही नहीं थी और राहुल, उसे बस अपनी जिंदगी मस्ती में जीनी थी। फिर एक दिन कॉलेज में एक नई लड़की का दाखिला हुआ, टीना मल्होत्रा। टीना लंदन से आई थी। क्लासिक इंडियन ब्यूटी, लेकिन मॉडर्न टच के साथ। साड़ी पहनती थी, लेकिन इंग्लिश में फर्राटेदार बात करती थी। हर कोई उसे देखकर दीवाना हो गया और उनमें राहुल भी था। टीना की मुस्कुराहट, उसकी सादगी और उसकी नजरों में छुपे एहसास ने राहुल को पहली ही नजर में दीवाना बना दिया। अंजलि को जब ये सब पता चला तो उसे हल्का सा अजीब लगा, मगर उसने खुद को समझाया, हम तो सिर्फ दोस्त हैं। धीरे धीरे राहुल और टीना एक दूसरे के करीब आने लगे। कॉलेज की कैंटीन में अब राहुल की सीट टीना के पास होती। बास्केटबॉल के बाद अब राहुल सीधे अंजलि के पास नहीं, टीना को कॉल करता। अंजलि ने पहली बार अपने दिल की चुभन को महसूस किया। उसने आईने में खुद को देखा, जर्सी, स्पोर्ट्स शूज, बंधे हुए बाल, और टीना की तरफ देखा, खुले बाल, साड़ी, बिंदिया। उसी दिन अंजलि को एहसास हुआ वो राहुल से प्यार करती है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।
राहुल ने कॉलेज फेयरवेल के दिन टीना को प्रपोज कर दिया, सबके सामने, स्टेज पर, घुटनों के बल। अंजलि की आंखें नम हो गईं, पर चेहरे पर मुस्कान रखी। उसने राहुल को गले लगाया और बधाई दी। फिर वो कॉलेज छोड़कर चली गई, बिना कुछ कहे। साल बीत गए। टीना और राहुल की शादी हुई। एक प्यारी सी बेटी हुई, उसका नाम रखा गया अंजलि। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। टीना बीमार रहने लगी और एक दिन अंजलि के 8वें जन्मदिन से कुछ पहले टीना इस दुनिया से चली गई। मगर जाने से पहले उसने एक डायरी छोड़ी, जो हर साल अंजलि को उसके जन्मदिन पर एक चैप्टर के रूप में दी जाती थी। उस डायरी के आखिरी पन्नों में लिखा था, राहुल को एक बार फिर अंजलि से मिलाना, पुरानी वाली अंजलि। बेटी अंजलि हैरान थी, किस अंजलि की बात हो रही है? वो खोज में निकल पड़ी, माँ की अधूरी ख्वाहिश को पूरा करने। स्कूल ट्रिप के नाम पर वो कैंप में भाग गई, जहां अब अंजलि शर्मा बच्चों को पढ़ाया करती थी। और वहीं बरसों बाद अंजलि और राहुल एक बार फिर आमने सामने आए। पल भर को दोनों की नजरें मिली। सालों का सन्नाटा टूट गया। दिलों में छुपी हुई बातें आंखों से बहने लगी। राहुल समझ नहीं पाया वो कौन सी कमी थी जो उसकी जिंदगी में रह गई थी। और अब वो अंजलि को देखकर पूरी होती लग रही थी। अंजलि अब किसी और से सगाई करने जा रही थी, अमन नाम का एक भला इंसान जो उसे बेहद चाहता था। मगर अमन को भी पता चल गया था, अंजलि सिर्फ राहुल से प्यार करती है। फेरों के ठीक पहले अमन ने अंजलि से कहा, जाओ, तुम्हारा प्यार तुम्हें बुला रहा है। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। और फिर बारिश में भीगते हुए राहुल और अंजलि एक दूसरे के गले लगे। सालों पुराना अधूरा प्यार आखिरकार मुकम्मल हो गया। प्यार हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन जब वो सच्चा होता है तो वक्त, दूरी, हालात सब हार जाते हैं। ये थी एक ऐसी ही कहानी, कुछ कुछ होता है, जो हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे गहरी दोस्ती ही सबसे गहरा प्यार बन जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सिनेवर सीडेट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी कौन सी होनी चाहिए। मिलते हैं एक और कहानी के साथ जल्द ही।